जिम रोहन कहते हैं, योर करियर डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। यानी आपका करियर किस्मत से बेहतर नहीं होता, वह बदलाव से बेहतर होता है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्होंने आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रखा है। आप मेहनत करते हैं, समय पर ऑफिस पहुंचते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं, कंपनी के रूल्स फॉलो करते हैं, अपने बॉस को कभी शिकायत का मौका नहीं देते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा। हर साल अप्रेजल आता है और सैलरी इंक्रीज का जो लेटर आपके हाथ में आता है उसे देखकर खुशी कम और निराशा ज्यादा होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जितना इंक्रीमेंट मिला है उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन आता ही नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपने से कम सक्षम समझते थे उसका इंक्रीमेंट आपसे ज्यादा हो गया, उसे प्रमोशन भी मिल गया, मीटिंग में उसकी बात सुनी जा रही है, मैनेजमेंट उसे नोटिस कर रही है और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर मुझ में कमी क्या है, मैं और क्या करूं? क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मेरी लॉयल्टी कम है? क्या मेरी कैपेबिलिटी कम है? दोस्तों, सच बताऊं, समस्या यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, समस्या यह भी नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, समस्या कहीं और है। और यही कारण है कि आज लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज सुबह से शाम तक भाग रहे हैं लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां वे पहुंचना चाहते हैं। मैं जानता हूं यह दर्द केवल सैलरी का नहीं है, यह दर्द उस सम्मान का है जिसके आप हकदार महसूस करते हैं, यह दर्द उस पहचान का है जिसके लिए आपने वर्षों मेहनत की है। यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब घर पर परिवार को उम्मीद होती है कि इस बार प्रमोशन होगा, इस बार सैलरी अच्छी बढ़ेगी, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। बाहर से आप मुस्कुरा देते हैं लेकिन अंदर से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। और शायद यही कारण है कि आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। और मैं मानता हूं कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो संभव है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं आपको वह बताने वाला हूं जो बोर्डरूम में समझा जाता है लेकिन एम्प्लॉयज को कभी सिखाया नहीं जाता। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में, जहां हम केवल मोटिवेशन नहीं देते, हम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों कई बार सबसे मेहनती लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते और वह कौन सा गेम है जिसे समझते ही आपका करियर नई दिशा पकड़ सकता है। दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वह किसी किताब से नहीं सीखी गई, यह किसी मोटिवेशनल स्पीकर का डायलॉग नहीं है, यह मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव है। मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर 1990 में शुरू किया था और सच कहूं 1990 से लेकर लगभग 1994 तक मेरा हाल भी कुछ वैसा ही था जैसा शायद आज आपका है। मैं मेहनत करता था, पूरी ईमानदारी से काम करता था, जो जिम्मेदारी मिलती थी उसे अपेक्षा से बेहतर करके देता था। मुझे लगता था कि यदि मैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो ग्रोथ अपने आप मिलेगी, यदि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा तो सक्सेस एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन भर ऑफिस में काम करना, टारगेट्स पूरे करना, बॉस की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना और फिर शाम को बाइक उठाकर दोस्तों के साथ किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में बैठ जाना, घंटों कंपनी को कोसना, बॉस को गलत साबित करना, बियर के कुछ घूंट लेकर मन हल्का करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना और फिर अगले दिन वही जिंदगी दोबारा शुरू कर देना। दोस्तों, जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल था जो बार बार सिर उठाता था। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं और क्या करूं? क्या केवल मेहनत ही काफी नहीं है? क्या जिंदगी भर इसी तरह काम करता रहूंगा और कोई पहचान नहीं मिलेगी? और शायद यही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप तक पहुंच गया। सच कहूं
उस दिन मुझे जादुई फॉर्मूला मिला। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये गेम कुछ और। उस वर्कशॉप में, उन किताबों में, उन मेंटर्स के साथ हुई बातचीत में मुझे पहली बार समझ आया कि करियर ग्रोथ का संबंध केवल हार्डवर्क से नहीं है। ये लीडरशिप का गेम है, ये इन्फ्लुएंस का गेम है, ये कम्युनिकेशन का गेम है, ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का गेम है, ये वैल्यू क्रिएशन का गेम है। और दोस्तों, उसी दिन मेरी असली तलाश शुरू हुई। मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करनी शुरू की, सेमिनार्स में जाना शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, मेंटर्स खोजने शुरू किए, लीडरशिप को समझना शुरू किया, ह्यूमन बिहेवियर को समझना शुरू किया, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, बिजनेस थिंकिंग और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को सीखना शुरू किया। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, एक हफ्ते में भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलना शुरू होती है। जब मैंने उन सिद्धांतों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लागू करना शुरू किया, जब मैंने अपने मेंटर्स पर ट्रस्ट किया, जब मैंने केवल मेहनत करने के बजाय सही दिशा में मेहनत करना सीखा, तब परिणाम बदलने शुरू हुए। पोजीशन बदली, जिम्मेदारियां बदली, अवसर बदलने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब वही व्यक्ति जो कभी वर्क स्टेशन और क्यूबिकल में बैठकर अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता था, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, जनरल मैनेजर बना, सीएफओ बना, ग्रुप सीएफओ बना और कुछ ही वर्षों में वर्क स्टेशन से निकलकर बोर्ड रूम तक पहुंच गया। दोस्तों, मैं यह बात अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। मैं उस दर्द को जानता हूं जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। मैं उस निराशा को जानता हूं जब आप अपने से कम योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ते देखते हैं। मैं उस बेचैनी को जानता हूं जब आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता तो है लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। और शायद यही कारण है कि राइज 12X का जन्म हुआ। राइज 12X केवल एक चैनल नहीं है, ये केवल मोटिवेशन देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उन लोगों के लिए बना है जो अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, जो केवल सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, जो केवल प्रमोशन नहीं चाहते, लीडरशिप चाहते हैं, जो केवल नौकरी नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी का अगला स्तर हासिल करना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आपके भीतर सच में आगे बढ़ने की आग है, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको बोर्डरूम के वे सीक्रेट्स बताऊं जिन्होंने मेरी पूरी प्रोफेशनल जर्नी बदल दी। सीक्रेट नंबर 1, स्टॉप बीइंग एन एम्प्लॉय, स्टार्ट बिकमिंग एन एसेट। दोस्तों, बोर्डरूम का पहला सीक्रेट सुनिए। कॉर्पोरेट दुनिया में कंपनीज एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड नहीं करती, कंपनीज एसेट्स को रिवॉर्ड करती हैं। एम्प्लॉय वह होता है जो अपना काम पूरा करता है, एसेट वह होता है जो कंपनी की किसी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एम्प्लॉय टास्क पूरा करता है, एसेट रिजल्ट पैदा करता है। एम्प्लॉय प्रॉब्लम लेकर जाता है, एसेट सॉल्यूशन लेकर जाता है। पीटर ड्रकर ने कहा था, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और कॉर्पोरेट दुनिया में भविष्य वही बनाते हैं जो ओनरशिप लेते हैं। मुझे अपने करियर के शुरुआती वर्षों में एक बात समझ में आ गई थी, कंपनी मुझे बिजी रहने के पैसे नहीं दे रही थी, कंपनी मुझे इसलिए सैलरी दे रही थी क्योंकि उसे अपने बिजनेस की समस्याओं का समाधान चाहिए था। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम लेकर अपने बॉस के पास जाएं, केवल प्रॉब्लम लेकर मत जाइए, कम से कम एक सॉल्यूशन भी साथ लेकर जाइए। यकीन मानिए, लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसी दिन आप एम्प्लॉय से एसेट बनने की यात्रा शुरू कर देंगे। और याद रखिए, द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर द वैल्यू यू क्रिएट। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे, उतनी ही बड़ी आपकी वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों, वैल्यू क्रिएट करना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग वैल्यूएबल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरा सीक्रेट कभी नहीं सीखा। सीक्रेट नंबर 2, विजिबिलिटी इज नॉट पॉलिटिक्स, इट्स लीडरशिप। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि चुपचाप मेहनत करते रहो, एक दिन दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया हमेशा ऐसे काम नहीं करती। याद रखिए,
पीपल कैन नॉट वैल्यू व्हाट दे कैन नॉट सी। जो दिखाई नहीं देता उसका मूल्य भी नहीं समझा जाता। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी तारीफ करते फिरें। मैं सेल्फ प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। जब आपने कोई अच्छा रिजल्ट दिया, कॉस्ट बचाई, प्रोसेस इंप्रूव किया या टीम की मदद की, क्या सही लोगों को उसका इंपैक्ट पता है? जॉन मैक्सवेल ने कहा था, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस तभी बनता है जब लोग आपकी वैल्यू को देख और समझ सकें। इसलिए मीटिंग में केवल मौजूद मत रहिए, योगदान दीजिए। अपने रिजल्ट्स को बिजनेस लैंग्वेज में प्रेजेंट करना सीखिए। याद रखिए, विजिबिलिटी इज नॉट पॉलिटिक्स, विजिबिलिटी इज वैल्यू मेड विजिबल। और जब आपकी वैल्यू दिखाई देने लगती है तभी अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, विजिबिलिटी के बाद भी बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीसरा सीक्रेट कभी नहीं सीखा। सीक्रेट नंबर 3, स्टॉप डूइंग योर जॉब, स्टार्ट सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अधिकांश एम्प्लॉइज सुबह ऑफिस आते हैं और सोचते हैं आज मुझे क्या काम करना है। लेकिन जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वे एक अलग सवाल पूछते हैं, आज मैं कंपनी की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यही अंतर एम्प्लॉय और फ्यूचर लीडर के बीच होता है। बोर्डरूम टास्क्स नहीं देखता, बोर्डरूम बिजनेस इंपैक्ट देखता है। जिम रोन ने कहा था, डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर। इसलिए केवल अपना काम पूरा मत कीजिए, बिजनेस को समझिए। कंपनी पैसे कहां से कमाती है, कहां नुकसान हो रहा है, कौन सी प्रोसेस बेहतर हो सकती है। जिस दिन आपने बिजनेस प्रॉब्लम्स पर सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन मैनेजमेंट आपको एम्प्लॉय नहीं, लीडरशिप मटेरियल के रूप में देखना शुरू कर देगी। और दोस्तों, यहीं से करियर की असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन एक और स्किल है जो ग्रोथ को कई गुना तेज कर देती है। सीक्रेट नंबर 4, कम्युनिकेशन मल्टीप्लाइज कॉम्पिटेंस। दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया में केवल कॉम्पिटेंट होना काफी नहीं है, कॉम्पिटेंस को कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मैंने अपने करियर में कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास शानदार नॉलेज थी, लेकिन मीटिंग में उनकी आवाज कभी सुनाई नहीं दी। और कई बार उनसे कम नॉलेज वाले लोग लीडरशिप रोल्स तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बोर्डरूम आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। बोर्डरूम वही देखता है जो आप व्यक्त करते हैं। याद रखिए, नॉलेज गिव्स यू कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन गिव्स यू इन्फ्लुएंस। इसलिए केवल अच्छा काम मत कीजिए, अपनी बात स्पष्ट, आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ रखना भी सीखिए। क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रोथ में कई बार आपकी नॉलेज नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, एक अंतिम सीक्रेट अभी बाकी है, वही सीक्रेट जो प्रमोशन और लीडरशिप के बीच का अंतर पैदा करता है। सीक्रेट नंबर 5, थिंक लाइक अ लीडर बिफोर यू बिकम वन। दोस्तों, ये 5वां सीक्रेट शायद सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जिसने मेरी प्रोफेशनल लाइफ की दिशा बदल दी। अधिकांश लोग सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब लीडर बनेंगे, जब मैनेजर बनेंगे तब लीडरशिप सीखेंगे, जब बड़ी टीम मिलेगी तब जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन बोर्डरूम का नियम बिल्कुल उल्टा है, पहले लीडर बनो फिर प्रमोशन मिलेगा। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा था, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वह नहीं होता जिसके विजिटिंग कार्ड पर बड़ी डेजिग्नेशन लिखी हो। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है, जो ओनरशिप लेता है, जो लोगों को साथ लेकर चलता है, जो प्रॉब्लम देखकर ये नहीं पूछता ये किसकी गलती है, बल्कि ये पूछता है इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, मैंने अपने करियर में एक बात बहुत करीब से देखी है। जब बोर्डरूम में किसी प्रमोशन पर चर्चा होती है तो वहां यह सवाल नहीं पूछा जाता कि यह व्यक्ति कितने वर्षों से कंपनी में है, यह भी नहीं पूछा जाता कि इसके पास कितनी डिग्रीज हैं। सबसे बड़ा सवाल यह होता है, कैन वी ट्रस्ट दिस पर्सन विद बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहीं अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे अपनी वर्तमान जॉब को तो संभाल लेते हैं, लेकिन अगले लेवल की जिम्मेदारी निभाने की तैयारी नहीं करते। याद रखिए, प्रमोशन
आपकी पिछली परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड नहीं होता। प्रमोशन भविष्य की जिम्मेदारी पर कंपनी का ट्रस्ट होता है। इसलिए यदि आप टीम लीड बनना चाहते हैं तो आज से टीम लीड की तरह सोचना शुरू कीजिए। यदि आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आज से मैनेजर की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए। यदि आप लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं तो आज से लीडरशिप बिहेवियर दिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया आपको वह नहीं देती जिसके आप इच्छुक हैं। दुनिया आपको वो देती है जिसके लिए आप तैयार हैं। और दोस्तों, यही बोर्डरूम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। योर करियर विल नॉट राइज टू योर गोल्स, इट विल फॉल टू द लेवल ऑफ योर प्रेपरेशन। आपका करियर आपके सपनों के स्तर तक नहीं उठेगा, वह आपकी तैयारी के स्तर पर जाकर रुक जाएगा। इसलिए अगले प्रमोशन का इंतजार मत कीजिए, अगले अपॉर्चुनिटी लेटर का इंतजार मत कीजिए, अगले अप्रेजल साइकिल का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, यदि मैं कल लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच जाऊं तो क्या मैं उसके योग्य हूं? और यदि जवाब नहीं है तो वही आपकी ग्रोथ प्लान है। दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया में करियर उन लोगों का नहीं बनता जो केवल मेहनत करते हैं। करियर उनका बनता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, विजिबिलिटी बनाते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं और प्रमोशन मिलने से पहले लीडरशिप जीना शुरू कर देते हैं। और यही 5 सीक्रेट्स मुझे वर्क स्टेशन से बोर्डरूम तक लेकर गए। और यदि आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ की दिशा भी बदल सकती है। दोस्तों, यदि आज की इस वीडियो ने आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, यदि आज आपको पहली बार समझ आया है कि करियर ग्रोथ केवल हार्ड वर्क का खेल नहीं है, बल्कि लीडरशिप, विजिबिलिटी, कम्युनिकेशन, वैल्यू क्रिएशन और बिजनेस थिंकिंग का खेल है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर ना छोड़ें, क्योंकि नॉलेज तभी शक्ति बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट्स में केवल एक लाइन लिखें, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके और आपके भविष्य के बीच एक कमिटमेंट होगा। यदि आपको लगता है कि आज की यह बात आपके किसी दोस्त, सहकर्मी, टीम मेंबर या किसी ऐसे प्रोफेशनल तक पहुंचनी चाहिए जो वर्षों से मेहनत तो कर रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस समय करियर चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। शायद प्रमोशन नहीं मिल रहा, शायद सैलरी ग्रोथ रुक गई है, शायद ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, शायद डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यदि आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन लिखकर भेजिए, मेरी टीम उन ईमेल्स को रिव्यू करेगी और जहां संभव होगा मैं अपने वीडियोस, वेबिनार्स और सेशंस के माध्यम से उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप वास्तव में ग्रोथ के लिए सीरियस हैं तो राइज 12X कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हमारी कम्युनिटी में आपको केवल मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कॉर्पोरेट ग्रोथ इनसाइट्स, लीडरशिप लेसन्स, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, लर्निंग रिसोर्सेज और मेरे आने वाले फ्री वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। याद रखिए, आपकी वर्तमान पोजीशन आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, आपकी वर्तमान सैलरी आपकी अंतिम वैल्यू नहीं है, आपकी वर्तमान डेजिग्नेशन आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपके भीतर उससे कहीं अधिक क्षमता है जितनी आप इस समय देख पा रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।